हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्टून एक्स 30 चैनल पर। आज हम एक और मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी देखने वाले हैं जो कि एक भूतिए कुएं की है। रामपुर गांव में सभी लोग खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। गांव के मुखिया जाकर गांव के सभी लोगों से वार्तालाप करते थे और उनकी परेशानी भी पूछते रहते थे। गांव में सभी जगह खुशहाली फैली हुई थी, लेकिन एक बार वर्षा न होने के कारण गांव में थोड़ी सी बेचैनी सी हो गई थी। गांव में 2 कुएं थे जिनसे वो पानी भरते थे, लेकिन एक कुएं के सूख जाने के कारण लोगों में एक तरह का भय सताता रहता था, क्योंकि दूसरे कुएं में पानी भरते समय लोगों को कोई भूत की आवाजें आती रहती थी। सभी लोग इस वजह से काफी परेशान थे। लोगों की पत्नियां तो डर के मारे कुएं के आसपास भी नहीं जाती थी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैली हुई थी कि यह कुआं भूतिया है। अब रात के समय में कोई भी कुएं के पास नहीं जाता था। जब दिन में कुएं के अंदर से पानी भरते थे तो अजीब तरह की आवाजें सुनाई देते थे। इसके कारण पूरे गांव में डर का माहौल था। जब भी गांव के लोग कुएं में पानी भरने के लिए जाते थे तो सभी लोग ग्रुप बनाकर जाते थे, ताकि उनको उस कुएं में आवाजें जो आती हैं उसको सुन सकें और समझ सकें कि इस कुएं में ऐसा क्या है कि जिससे कि आवाजें आती हैं। कुएं के अंदर जैसे ही वो लोग पानी भरते थे तो कुएं के अंदर से अजीब तरह की आवाजें आती थी, जिससे लोगों में बहुत डर भरा हुआ था। लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें एक्चुअल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें पानी भरने में इस कुएं से आवाजें आती हैं। अब लोगों को यह विश्वास हो गया था कि इस कुएं में कुछ न कुछ तो है, जिससे कि हमें जानना बेहद जरूरी हो गया था। गांव के मुखिया से हर समय वार्तालाप ये लोग करते रहते थे। इसी बीच कुछ बच्चे उस कुएं के पास खेल रहे थे। अचानक से कुएं से आवाज आती है और एक बच्चा कुएं के अंदर गिर जाता है। बच्चों के लाख कोशिश करने के बाद भी वह उस बच्चे को नहीं बचाते हैं। तभी एक बच्चा गांव में भागकर यह सूचना सभी को देता है। गांव के लोग जब उस कुएं के पास आते हैं, जब उस बच्चे को कुएं से निकालते हैं तो वह बच्चा मरा हुआ होता है। यह देखकर उसकी माँ और उसके पापा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वह सोचने लगते हैं कि हमारे एक ही बच्चा था और वह भी कुएं में गिरकर मर गया। उस कुएं में एक भूत और उसका परिवार रहता था। भूत और उसका परिवार गांव के लोगों को वहां पर नहीं आने देता था, जिसकी वजह से गांव के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। वह भूत अपने वर्चस्व के कारण और अपनी बलशाली होने के कारण वह लोगों को कुएं में पानी भी भरने नहीं देता था और वह अपने बच्चों के साथ वहीं पर मस्ती करता रहता था। गांव के लोगों ने यह सोचकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जी वहां पर आए और उन्होंने काफी सारे मंत्र पढ़े, जिससे कि भूत बाहर आ जाता है और वह तांत्रिक से कहता है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है, क्योंकि मेरा यहाँ काफ़ी वर्षों से मैं यहाँ पर रहता हूँ और अगर किसी ने मुझे यहाँ निकालने की कोशिश की तो मैं एक एक करके सभी को खा जाऊँगा। तांत्रिक जी उसे हर तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं कि यह गांव का कुआं है और यहाँ से तुम चले जाओ, नहीं तो गांव के लोग तुमको मिलकर यहाँ से भगा देंगे। लेकिन वह भूत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वह लोगों को और भी डरा देता है कि अगर किसी ने इस कुएं के अंदर से पानी भी भरा तो मैं उसको मार दूंगा।
तांत्रिक बाबा दोबारा भी उस कुएं के पास आते हैं और उसे हर तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भूत है वह नहीं मानता है और वह कहता है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तांत्रिक बाबा उसे समझाते हैं कि गांव के कुएं के पानी का जो हक होता है वो सिर्फ गांव वालों का ही होता है, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन तांत्रिक बाबा के लाख कोशिश करने पर भी भूत नहीं मानता है। उसके बाद तांत्रिक बाबा वहाँ से गांव की ओर चले जाते हैं और गांव में सभी लोगों को समझाते हैं कि वह भूत मानने को तैयार नहीं है। इससे आगे चलकर हमें समस्या होगी, इसलिए उस कुएं का जो द्वार है उसको हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन गांव के लोग इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और उसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक बच्चे की और मृत्यु हो जाती है। वह जैसे ही कुएं के पास जाता है, कुएं की आवाज़ें सुनकर वह डर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर उसके परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं। अब गांव के लोग यही सोचते हैं कि हमें उस कुएं का द्वार बंद कर देना चाहिए। हमने गलती कर दी कि हमने महर्षि या संत बाबा की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से हमें गांव में एक और जान गंवानी पड़ी। सारे गांव के लोग मिलकर उस कुएं के पास जाते हैं और उस कुएं के पास जाकर वे उस कुएं को श्रापित कहकर उसकी कुएं के द्वार को बंद कर देते हैं और गांव के सभी लोग निर्णय लेते हैं कि इस कुएं के आसपास कोई भी नहीं आएगा, जिससे वह कुएं का भूत कुएं के अंदर ही रह जाता है और वह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बेवजह किसी भी जीव या प्राणी को, किसी को भी हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उनकी भावनाओं के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। जितना हमें ज़रूरत पड़ती है, तो जितना हम अपना काम निकाल सकते हैं, इसकी वजह से लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें।